बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के एक्ट 1 के सीन 3 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। एक्ट 1 के सीन 3 में जो ड्रामाटिस्ट पर्सोनी यानी करेक्टर्स आए हैं वो हैं पोलोनियस, लेयर्टिस और ओफिलिया, जो कि पोलोनियस की बेटी है। एक्ट 1 का सीन 3 पोलोनियस के घर में एक रूम में स्टार्ट होता है। वहाँ पर लेयर्टिस और ओफिलिया एंटर होते हैं। लेयर्टिस कहता है, माय नेसेसरीज, मेरा सामान, आर एम्बार्ड अबोर्ड टू अ शिप, किसी जहाज़ पर सवार होने को कहते हैं। मेरा सामान जहाज़ पर लादा जा चुका है। फेयरवेल, अलविदा, एंड सिस्टर और बहन, एज द विंड्स गिव बेनिफिट, और जब तक ये हवाएं फ़ायदा देती रहेंगी, यानी जब तक मेरी कश्ती के बादलों में हवा बढ़ती रहेगी। एंड कॉन्वॉय, और ये जो मेथड ऑफ कन्वेंस हैं, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, इस असिस्टेंट, ये मददगार होंगे, यानी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं इनके ज़रिए खत पहुँचाए जाते रहेंगे। डू नॉट स्लीप, उस वक्त तक तुम सोना नहीं। बट लेट मी हेयर फ्राम यू, मुझे अपनी तरफ से कोई ना कोई खबर देती रहना। फिलिया, डू यू डाउट दैट, क्या आपको इसमें कोई शक है कि मैं आपको कुछ न्यूज़ नहीं भेजूंगी। लेयर्टिस, फॉर हैमलेट, और हैमलेट के लिए, एंड द ट्रिफलिंग ऑफ हिज फेवर, उसकी जो तुम्हें अटेंशन देने की ट्रिफलिंग बेवकूफ़ी है। होल्ड इट अ फैशन, इसे एक आम सी बात समझो। एंड द ट्राई इन ब्लड, उसे खून की एक जो खेलने कूदने की बात है उस वो समझो, यानी हैमलेट के जो बारे में जो तुम्हें तवज्जो दे रहा है उसे एक पास टाइम समझो, उसे ऐसे फैंसी समझो कि ये एक खुशगवार ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है। वायलेट इन द यूथ ऑफ प्राइमी नेचर, जैसे कि वायलेट यानी ये जो वायलेट मखमल होती है, वो उसका जो प्राइमी नेचर, जो उसकी प्राइम नेचर होती है, बुनियादी नेचर यही होती है कि वो फॉरवर्ड आगे आता है। नॉट परमानेंट, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होता। वो स्वीट होता है। नॉट लास्टिंग, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। द परफ्यूम एंड सप्लियंस ऑफ अ मिनट, उसकी जो परफ्यूम, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो अपील है वो सिर्फ एक मिनट के लिए होती है। नो मोर, इससे ज़्यादा नहीं होती। वो कहता है कि जो बनफ्शा यानी वॉयलेट जो होता है उसकी खुशबू और उसकी जो अपील है वो एक मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। फिलिया, नो मोर बट सो, कैसे ज़्यादा नहीं। लेयर्टिस, थिंक इट नो मोर, इससे ज़्यादा सोचो भी ना। फॉर नेचर, क्योंकि फितरत जो है, क्रेसेंट, उसका जो बढ़ना है, डज नॉट ग्रो अलोन, वो अकेले नहीं बढ़ती, अकेले नहीं फलती फूलती। इन थ्योज एंड बल्क, वो जिस्मानी तौर पर नहीं बढ़ती, ना ही वो ताकत में अकेले बढ़ती है। बट एज दिस टेम्पल वैक्सेस, लेकिन जैसे ही ये जिस्म जो है, ये बॉडी जो है, ये ग्रो करती है, द इनवर्ड सर्विस ऑफ द माइंड एंड सोल, जो माइंड जिस यानी दिमाग और रूह की जो खिदमात होती हैं, उनके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगी होती हैं, ग्रोज वाइड विदल, वो उसके साथ साथ उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, दिमाग और रूह की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ती हैं। परहैप्स, हो सकता है, ही लव्स यू नाउ, अब वो तुम्हें प्यार करता है। एंड नाउ नो सॉइल नॉर कैटल, और इस वक्त कोई भी मिट्टी, कोई भी जो डिसीट है, कोई भी धोखा जो है, डॉट बिस्मिर्च स्टेन लगने को, इस वक्त कोई भी धोखा, कोई भी मिट्टी जो है उसकी, द वर्चू ऑफ हिज विल, तुम्हारे लिए जो उसकी ख्वाहिश है, जो नेकी है, उसको दागदार नहीं कर सकती, यानी तुम्हारे लिए उसकी कोई मोहब्बत इस वक्त ख़त्म नहीं हो सकती। बट यू मस्ट फेयर, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। His greatness with his will is not his own, कि उसकी जो ग्रेटनेस है, उसकी जो खूबी है, यानी हैमलेट की जो खूबी है, कंसीडर, उसके बारे में सोचो। हिज विल इज़ नॉट हिज ओन, उसकी जो विल है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं है। फॉर ही हिमसेल्फ इज़ सब्जेक्ट टू हिज बर्थ, क्योंकि वो खुद जो है अपनी पैदाइश का सब्जेक्ट, अपनी पैदाइश का ग़ुलाम है। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको दोबारा बता दूँ कि यहाँ पर जो बात हो रही है सारी वो प्रिंस हैमलेट के बारे में हो रही है। ही मे नॉट, क्योंकि वो नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि वो अपनी पैदाइश का ग़ुलाम है। एज अनवैल्यूड पर्सनस डू, जैसे कि जो अनइम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आम लोग जो होते हैं वो करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ चुन लेते हैं। ही मे नॉट कार्व, वो नहीं चुन सकता। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कोई भी चीज़ खुद नहीं चुन सकता। फॉर ऑन हिज चॉइस डिपेंड्स द सेफ्टी एंड द हेल्थ ऑफ द होल स्टेट, क्योंकि उसकी जो चॉइस है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी चॉइस पर डिपेंड करती है होल स्टेट, तमाम रियासत की सेफ्टी, हिफाजत एंड द हेल्थ, और जो सेहत है, हैमलेट की चॉइस जो है उस पर तमाम रियासत, हमारी जो पूरा मुल्क है उसकी की तहफ़्फ़ुज़ और सेहत जो है वो उसकी चॉइस पर डिपेंड करती है।
एंड देयरफॉर इसलिए मस्ट हिज चॉइस बी सर्कमस्क्राइब्ड, और इसी वजह से उसकी जो चॉइस है उसको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस बात का पाबंद होना चाहिए, unto the voice and yielding of that body whereof he is the head, उसकी जो ख्वाहिश है उसको इस बात का पाबंद होना चाहिए कि वो वॉइस ऑफिशियल सपोर्ट कानूनी रजामंदी ले ऑफ दैट बॉडी, उस जिस्म से उसकी कॉन्सेप्ट उसकी रजामंदी ले, वेयर ऑफ ही इज़ द हेड, जिसका वो हेड यानी जिसका वो हाकम है, यानी वो अपने रियासत की कानूनी रजामंदी से कोई भी चॉइस जो है वो ले, कोई भी चीज़ जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर चूज़ नहीं कर सकता। देन इफ़ ही सेज ही लव यू, लेकिन अगर वो फिर भी वही कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, इट फिट्स, तो ये सूटेबल होगा योर विजडम, तुम्हारे अकल के लिए, सो फार टू बिलीव इट, कि तुम इस बात पर यकीन करो, एज ही इन हिज पर्टिकुलर एक्ट एंड प्लेस मे गिव हिज सेइंग डीड, कि वो किसी बात किसी खास एक्ट में, किसी खास एक्शन में, प्लेस, किसी जगह पर कोई भी जो बात है वो कर सकता है, which is no further than the main voice of Denmark goes withal, क्योंकि उसकी जो कोई भी किसी जगह पर कही हुई बात जो है वो इस बात से ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो डेनमार्क की जो मेन वॉइस है, जो डेनमार्क की ऑफिशियल सपोर्ट है, कानूनी रजामंदी है, उसके मुकाबले में उसकी कही हुई बात की कोई भी अहमियत नहीं है। गोज़ विदल, इसके साथ साथ, यानी विदल जो है विद एंड ऑल का जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसकी कलेक्शन है, तो वो कहता है इसके साथ साथ उसकी बात की मंजूरी के लिए डेनमार्क की जो ऑफिशियल सपोर्ट है वो भी ज़रूरी है, उसके सामने उसकी कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं है। देन वे व्हाट लॉस योर ऑनर में सस्टेन, और इसके बारे में देन वे सोच लेना कि तुम्हारा जो ऑनर है उस पर किस तरह से दाग लग सकता है। इफ़ विद टू क्रेडेंट यू लिस्ट हिज सॉन्ग्स, कि अगर तुम बहुत बिलीव करने वाले कानों के साथ, यानी उसकी बातों पर यकीन करने वाला कानों के साथ, यू लिसन, तुम सुनती हो उसके सॉन्ग्स, यानी उसकी जो प्यार भरी बातें हैं उस पर यकीन करती हो, तो तुम सोच लेना कि तुम्हारी दाग इज़्ज़त पर किस तरह से दाग लग सकता है। और लूज योर हार्ट, अगर तुम उसके सामने अपना दिल खो बैठो, और योर चेस्ट ट्राई योर ओपन, या फिर तुम अपनी जो पाक दामनी है उसके सामने खोल कर बयान कर दो, टू हिज अनमास्टर्ड इम्पॉर्ट्यूनिटी, जो उसकी परसिस्टेंट सॉलिसिटेशन है, यानी वो हर वक्त जो नापुख्तगी की हालत में तुमसे इज़हार मोहब्बत करता रहता है, अगर उसके सामने तुम अपना दिल खो बैठो तो सोच लेना कि तुम्हारी इज्जत पर किस तरह से दाग लगेगा। फेयर इट ऑफिलिया, डरो, फेयर इट, इस बात से डरो मेरी प्यारी बहन, एंड कीप यू इन द रेयर ऑफ योर अफेक्शन, और अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी अफेक्शन को कंट्रोल करके रखो, आउट ऑफ द शॉट एंड डेंजर ऑफ डिज़ायर, किसको तुम ख्वाहिश के खतरे से और किसी भी गलत बात से अपने आप को बचा कर रखो। द चेरियस्ट मेड, जो मोहताज दोशीज़ा हैं, इस प्रोडिगल इनफ, वो भी उसको भी समझा जाता है कि वो अपनी खूबसूरती को बहुत गलत तरीके से ज़ाया कर रही है। इफ़ शी अनमास्क हर ब्यूटी टू द मून, अगर वो अपनी ब्यूटी यानी जो खूबसूरती है उसको अनमास्क करे, बेनकाब करे टू द मून, चाँद के सामने, तो इसको भी समझा जाता है कि वो अपनी खूबसूरती को ज़ाया कर रही है। वर्चू हर सेल्फ स्केप्स नॉट कैलुमिनस स्ट्रोक्स, जो नेकी है वो अपने आप को लोगों की बातों से बचा नहीं सकती, वो लाजमी उसका शिकार होती है। द कैंकर, यानी जो कीड़े होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, गैल्स, वो इंजर कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। द इन्फेंट्स ऑफ द स्प्रिंग, जो बाहर के जो इन्फेंट्स यानी जो प्लांट्स होते हैं, अब यहाँ पर शेक्सपियर ने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है, उसने प्लांट्स के लिए इन्फेंट्स का वर्ड यूज़ किया है, यानी जो प्लांट्स के जो छोटे छोटे जो शुरू में जो फूल बनते हैं, जो शगुफ़े बनते हैं, उसके लिए उसने इन्फेंट्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। वो शेक्सपियर कहता है कि जो पौधों के छोटे छोटे शगुफ़े होते हैं जो बाहर में खिलते हैं, उनको भी बीमारियाँ क्या करती हैं, उनको ज़ख्मी कर देती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। टू ऑफ्ट बिफोर देयर बटन्स बी डिस्क्लोज, इससे पहले कि उनके जो शगुफ़े हैं, उनके जो बर्ड्स हैं वो खिल सकें, इससे पहले वो जो कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। एंड इन द मॉर्न, और सुबह के वक्त, एंड लिक्विड ड्यू ऑफ यूथ कंटेजियस ब्लैसमेंट्स आर मोस्ट इमिनेंट, और सुबह के वक्त और ये जो शबनम के कतरे हैं, इसमें जो यूथ है यानी जो नौजवानी है, इस पर जो है, इस पर ये जो सेक्सुअल एडवांसेस हैं, जो हमले हैं, आर मोस्ट एमिनेंट, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बी वेरी देन, इससे मोहतात रहो। बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फेयर, तुम्हारी जो बेहतरीन एहतियात यही है कि तुम डरो। यूथ थ्रू इट सेल्फ रेबल्स, क्योंकि जो जवानी है वो खुद ही रेबल्स
बगावत कर लेती है, गुमराह हो जाती है। दो नन एल्स नियर, चाहे उसके पास कोई हो या ना हो, ये जो नौजवान लोग हैं वो खुद ही गुमराह हो जाते हैं। Ophelia, I shall the fact of this good lesson keep, मैं इस अच्छे सबक का जो असर है उसको अपने पास रखूँगी। as watchman to my heart, और इसे अपने दिल की निगरानी के लिए इन बातों को याद रखूँगी। but good my brother, लेकिन मेरे अच्छे भाई, do not, ऐसा ना करना, as some ungracious pastors do, जैसे कि जो बेइज्जत कुछ पादरी होते हैं वो करते हैं। show me the steep and thorny way to heaven, कि तुम तो मुझे जन्नत का स्टीप ढलवान वाला एंड थॉर्नी वे, कांटों भरा रास्ता दिखाओ। वाइल्स, जबकि लाइक द पफ्ड एंड रेकलेस लिबर्टीन, जबकि खुद तुम एक पफ्ड स्वॉलन विद वैनिटी, खुद नुमाई करने वाले शख्स की तरह, एंड रेकलेस और बेपरवाह लिबर्टन, बदमाश की तरह। हिमसेल्फ द प्राइमरोज पैथ ऑफ डेलियंस ट्रेड्स, बल्कि तुम खुद ऐसा ना हो कि मुझे तो तुम जन्नत का खतरे वाला रास्ता दिखाओ और खुद तुम क्या करो, फूलों भरे डेलियंस, पाथ ऑफ डेलियंस, ऐसे रास्ते पर चलो जिस पर कोई भी काम की बात नहीं हो रही। ट्रेड्स चलने को कहते हैं कि तुम खुद तो किसी फजूल एक्टिविटी वाले फूलों जैसे रास्ते पर चलते रहो। एंड रैक्स नॉट हिज ओन रीड, और ऐसे पादरी जो होते हैं वो अपनी ही जो एडवाइस होती है, अपनी ही नसीहतों की रैक्स उनकी परवाह नहीं करते। लिबर्टीज ऑफ फेयर मी नॉट, मेरे बारे में तो ऐसी फिक्र मत करो। आई स्टे टू लॉन्ग, मुझे यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है। बट हियर माई फादर कम्स, लेकिन देखो अब वालिद मोहतरम आगे हैं। एंटर पोलोनियस, इसके साथ ही पोलोनियस वहाँ पर एंटर होता है। फ्रेंड्स, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पोलोनियस क्या बातें करता है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।